नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ, उस स्टॉक का नाम है राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। और देखिए, राजेश एक्सपोर्ट्स में आज 5% की गिरावट हुई है और इवन मैं कहूँगा 5% का सर्किट लगा हुआ है। इससे पहले अगर आप देखोगे ना स्टॉक को, स्टॉक पिछले 1 साल में ये आपको भले ही 23.3% दिखा रहा है, बट ऊपरी स्तरों से अगर आप देखोगे तो 45%। और सबसे डरावनी तस्वीर ये है, पिछले 5 सालों में इसने जो हाई लगाया था, वहाँ से स्टॉक फिसल के 86.79%, जी हाँ, 86.79% ये स्टॉक पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। लेकिन मज़ेदार बात और सीरियस सवाल ये है, पहला, एफआईआईज़ और डीआईआईज़ इसमें खरीदारी क्यों कर रहे हैं? जी हाँ, जो लेटेस्ट होल्डिंग आई थी दिसंबर क्वार्टर की, वहाँ पर एफआईडी लगातार होल्डिंग रखे हुए थे। और जब क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के नंबर हमको अच्छे दिखे थे, पिछले जो क्वार्टर कंपेयरली पिछले कुछ क्वार्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो कहीं न कहीं स्थिति ठीक-ठाक दिख रही थी। तो उसके बाद से इतना बड़ा क्रैश क्यों है? और मैनेजमेंट देखिए, मैनेजमेंट तो उसकी बहुत ज़्यादा थर्ड क्लास है और सेबी ने जो कदम उठाया, जो उसे बहुत पहले उठा लेना था, उसके बाद भी हम देखते हैं तो राजेश एक्सपोर्ट में एक भयंकर बड़ा क्रैश है। तो सवाल यहाँ पर हम जो ढूँढेंगे, जिस सवाल का जवाब, पहला ये है कि इस प्रकार का क्रैश, और वो भी अच्छे क्योंकि पिछला क्वार्टर भी इसका अच्छा गया था, उसके बाद क्यों क्रैश हो रहा है? और अगर सब कुछ इतना ही खराब है, दूसरा सवाल, तो भाई एफआईआई डीआई क्यों खरीदारी कर रहे हैं? बल्कि पब्लिक की होल्डिंग कम हुई है और ये बहुत सरप्राइजिंग है। तो इसी एक टॉपिक के ऊपर हम वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो भाई, डिस्क्लोजर रूप में बता दूं कि इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरी फैमिली मेम्बर की स्टॉक में कतई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार की घटिया ये मैनेजमेंट है, जिस प्रकार के इनके जो प्रमोटर हैं, वो मतलब मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, बट हम सीधा आएंगे टॉपिक के ऊपर कि आखिर ये दो चीज़ें कैसे काउंटर रही हैं। तो आइए एक-एक करके देखते हैं। आपसे बस एक दरख्वास्त है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। देखो, राजेश एक जो सिचुएशन है ना, राजेश एक्सपोर्ट की, वो एक क्लासिक केस है वैल्यूएशन वर्सेस ट्रस्ट बैटल। और ये जो वैल्यूएशन वर्ड याद रखिएगा, ये मैं कहूँगा बहुत कम कंपनियों के सामने ये सवाल आता है, निवेशकों के सामने एक बहुत ही कम कंपनियों के लिए। देखो, वाइल स्टॉक टेक्निकली तो हिट कर रहा है 52 वीक लो और ट्रेड कर रहा है अपनी जो इसकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे कहीं ज़्यादा नीचे, लेकिन जो मार्केट है वो उसे बहुत ज़्यादा पनिश कर रहा है। पहला, ट्रांसपेरेंसी के नाम पे तो ये ज़ीरो है, और गवर्नेंस कंसर्न नहीं कहना चाहिए, गवर्नेंस आप ये कहते हैं ना, एक क्राइम, गवर्नेंस क्राइम कह सकते हो आप, जो उसने किया अपने निवेशकों के साथ। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? तो सबसे पहला है कि स्टॉक गिर क्यों रहा है। तो देखो, सबसे बड़ा रीज़न है पहला, बीजेड कैटेगरी, जेड ग्रुप शिफ्टिंग। दिसंबर 26 2025 में होता है कि जो एनएससी शिफ्ट कर देता है राजेश एक्सपोर्ट को इनटू द बीजेड सीरीज। अब ये क्या होती है? स्टॉक यहाँ पे मूव किए जाते हैं प्राइमरली उन रीज़न के लिए क्योंकि नॉन कंप्लायंस विद सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन। अगर आप भाई साहब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो तो आपको सेबी के कुछ रूल्स है जो फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट, एनुअल रिपोर्ट, जो इसने कभी भी नहीं दिया, मीटिंग, जो इन्वेस्टर मीटिंग होती है ना, वो इसने कभी नहीं किया। ये यूजुअली एक फेलियर है टू फाइल फाइनेंशियल रिजल्ट ऑन टाइम या रिजॉल्व इन्वेस्टर ग्रीवियंस। और ये सबसे बड़ी चीज़ है, इन्वेस्टर ग्रीवियंस। आपका स्टॉक लगातार क्रैश हो रहा है, लगातार 80% ज़्यादा का कैपिटल निवेशकों का तबाह हो चुका है फ्रॉम द हाइज। आपने कभी कोई जस्टिफिकेशन, आपने कभी कोई बात नहीं की। इवन मुझे याद है कोई रिजल्ट ये दे भी देते थे प्रेशर में, कोई कैश फ्लो का कोई नामो निशान नहीं होता था। फिर जब प्रेशर आता था तो वापस से कैश फ्लो स्टेटमेंट लाते थे। ठीक है, फिर दूसरा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ऑडिटर इशू। देखो, कंपनी फेस किया है एक हिस्ट्री, इनके पास एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है। किस चीज़ की? ग्लोरी नहीं बल्कि शेम की। क्या? वो डिले करते हैं एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग को लगभग अप टू 120 दिन कुछ साइकिल्स में, और ऑडिटर का रेजिग्नेशन भी हुआ है। देखो, जब ऑडिटर छोड़ता है ना, और इशू क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड ओपिनियंस, बड़े इंस्टीट्यूशनल मनी अक्सर वहाँ से निकलते हैं। और राजेश एक्सपोर्ट एक लौती ऐसी कंपनी है, इस सब होने के बावजूद, जहाँ एफआईडीएफ ने माल बढ़ाया है अपना,
फिर आते हैं एक और चीज़ के ऊपर जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और एज अ इन्वेस्टर आपको ही पता होगा, वो क्या है? द मार्जिन पैराडॉक्स। देखो, जो राजेश एक्सपोर्ट है उसने रिपोर्ट किया है एक एस्ट्रोनॉमिकल रेवेन्यू। कैसे? क्योंकि देखो, बात तो यही है कि 35% ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड को यह प्रोसेस करता है। इस सब के बावजूद 35% ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड, इसके बावजूद जो इनका प्रॉफिट मार्जिन है ये बहुत ही थिन है, ऑलमोस्ट सिर्फ 0.30% का। इन्वेस्टर इसे क्या देखते हैं? हार्ड टू फाइंड टू अंडरस्टैंड कि एक ऐसी कंपनी जिसके पास इतना मैसिव स्केल से ये जनरेट करती है लेकिन इतना कम इसके पास बॉटम लाइन है प्रॉफिट के लिए, ठीक है, लीडिंग टू स्केप्टिसिज्म अबाउट बिजनेस मॉडल्स, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, देखो, मार्जिन यही कह रहा जा रहा है, जब आप पूरी दुनिया का 35% गोल्ड प्रोसेस करते हो, इसके बावजूद आपका प्रॉफिट मार्जिन कुछ नहीं है। इन्वेस्टर ये समझ नहीं पाते हैं कि आप कैसे कर रहे हो। आप इतना मैसिव स्केल जनरेट करते हो, वो भी सिर्फ इतने छोटे से बॉटम लाइन प्रॉफिट के लिए। तो कहीं ना कहीं बिजनेस मॉडल ट्रांसपेरेंसी में ये आप कह सकते हैं इशू तो पैदा करता है। फिर है ईवी प्रोजेक्ट डिले। कंपनी बेनिफिशियरी थी गवर्नमेंट की एसीसी पीएलआई स्कीम फॉर लिथियम आयन बैटरी, लेकिन जो रिसेंट रिपोर्ट आई फ्रॉम अर्ली 2026 वो क्या दिखाता है कि जो राजेश एक्सपोर्ट है वो बहुत बड़ी मात्रा में पीछे है बिहाइंड द पीयर्स लाइक ओला इलेक्ट्रिक, विथ प्रोग्रेस टॉल्ड एट द लैंड एक्विजिशन स्टेज और कंसर्न ओवर फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज। और गवर्नमेंट को तो हाथ जोड़ करके प्रणाम है इस मैटर में। उन्होंने ऐसी ऐसी कंपनियों को बेनिफिट देने से मना कर दिया था और इन्हें याद कौन आई? राजेश एक्सपोर्ट। ठीक है, इसे एसी पीएलआई स्कीम का बेनिफिशियरी था। मतलब आप बता दीजिए, इसमें एलआईसी भी अपनी होल्डिंग रखे हुए है। ऐसी कंपनी जिसकी इतनी घटिया एक्सपीरियंस है सेबी के साथ, इतनी घटिया एक्सपीरियंस है अपने निवेशकों के साथ, उसके साथ आप ये काम कर रहे हैं। और आप कैसे चाइना जैसी कंपनी से compete करोगे जब आपका भरोसा ऐसी कंपनियों के साथ रहता है? तो जिस तरह के हमारे यहाँ के आप कह सकते हो जो ब्यूरोक्रेसी है, उससे हमको समझ में आता है कि हम कितने ज़्यादा पीछे हैं और जो मेन मुद्दे हैं उससे हम कितने ज़्यादा दूर रहते हैं। आई मीन आप राजेश एक्सपोर्ट को दे कैसे सकते हो? ठीक है ना। अब आते हैं अलग, और अब वो कहाँ पे? लैंड एक्विजिशन स्टेज में फंसा हुआ ये कंपनी। ठीक है ना। जब इतनी ही बुराई है भाई साहब, तो एफआईडी आखिर खरीद क्यों रहे हैं? तो देखो, साफ सीधी बात, डिस्पाइट द क्रैश जो रीसेंट डेटा शो करता है, एफआईआई की होल्डिंग 15.26% है और डीआई की 10.8%। भाई साहब, अच्छी ऐसी कंपनियां जो लगातार मेहनत करके करेक्ट टाइम में रिजल्ट ला रही हैं, लगातार अपने नंबर शो कर रही हैं, वो तक ये नंबर नहीं दिखा पाते हैं। देयर बाइंग इज इट नेसेसरी अ थम्पिंग एंडोर्समेंट बट rather a calculated risk based on 3 फैक्टर। ठीक है, 3 चीजों के ऊपर ही पूरा का पूरा रिस्क लिया गया है। पहला रिस्क, एक्सट्रीमली लो वैल्यूएशन, डीप वैल्यू। देखो, जो स्टॉक है वो करेंटली ट्रेड कर रहा है प्राइस टू बुक वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.25 टाइम्स। इसका मतलब आप इसेंशियली बाय कर रहे हो कंपनी को 25% ऑफ द वैल्यू में, इनका जो एसेट है ऑन पेपर। और फॉर वैल्यू हंटिंग इंस्टीट्यूशन ये एक बॉटम फिशिंग अपॉर्चुनिटी है जहां पर डाउन साइड परसीव किया जाता है बहुत ही लिमिटेड। ठीक है, तो ये जो एक्सट्रीमली लो वैल्यूएशन है ना, वो मैं कहूँगा बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस है दोस्तों। यानी कि अगर आप इसमें निवेश की सोच रहे हो तो अब इसलिए कि बड़े लोग सोच रहे हैं कि भाई ये वैल्यू मज़ा आ जाएगा तो खरीद के रख लेते हैं, बहुत लंबा, बहुत डेंजरस बात है ये। 10 बार सोचें उसके बाद कुछ करने की सोचें। ठीक है, फिर क्या है? एसेट हैवी बैलेंस शीट। देखो, एक चीज़ तो सही है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और ये बहुत ज़्यादा ओन करती है ग्लोबल एसेट्स को, जिसमें क्या आता है? वालकाम्बी, और इसी के नाम पे हर किसी रेजिस एक्सपोर्ट को खरीदे हुए हैं। ये वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनरीज है जो स्विट्जरलैंड में है। इंस्टीट्यूशन अक्सर बेट करते हैं दैट अगर मैनेजमेंट बहुत ही बकवास भी है लेकिन जो अंडरलाइंग एसेट्स है ना वो इतना ज़्यादा वैल्यूबल है टू स्टे दिस चीप फॉर एवर। ठीक है, यानी अगर आप पास दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी है तो और कब आप खरीदोगे? ओके नाउ, द लॉन्ग टर्म बैटरी स्टोरी। देखो, अगर राजेश एक्सपोर्ट इवेंचुअली फिक्स कर देता है
इनके कंप्लाइंसेस इशू। और ये देखो एक फेरी टेल है, अगर हो गया तो, अगर हो गया तो वही चीज़ है भाई। अगर कंप्लाइंस इशू फिक्स हो जाए, कमीशन हो जाए इनका 5 गीगावाट लिथियम प्लांट, ये एक बहुत बड़ा मोड़ होगा फॉर अ लो मार्जिन गोल्ड बिजनेस टू अ हाई मार्जिन टेक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। कुछ FIIs विलिंग है टू सिट थ्रू द पेन फॉर दिस पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि अगर आप इतना बड़ा बेट कर सकते हो, इतने दिन तक पैसे छोड़ सकते हो, इतना बड़ा रिस्क ले सकते हो, तब जाकर के आप यहाँ आ सकते हैं। देखो करंट मैनेजमेंट के ऊपर दो पैसे का भरोसा मत कीजिए। ये इन्होंने कहा था कि हम बहुत बड़ी ज्वेलरी शॉप खोलेंगे, बहुत सारी, उनकी भी हालत हम सबको पता है। आई डोंट नो मेहता साहब क्या कर रहे हैं, जो भी इनके मालिक हैं और जो कंपनी के ओन कर रखे हैं। या तो कोई बहुत बड़ा गेम चल रहा है पर्दे के पीछे जो आपको मुझे नहीं पता, या तो देखो एक खबर मैं भी ये सुना था कि राजेश एक्सपोर्ट जल्द ही ना इसे डीलिस्ट भी करने की बात कर रहा है, करेगा आने वाले समय में। बट क्या होगी ये हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, स्टॉक इट्स गुड, इट्स वेरी गुड। कई लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि वैल्यूएशन चीप है, स्टॉक बहुत बकवास है क्योंकि मैनेजमेंट खराब है। दोनों ही बात सही है। अब यहाँ पे दो लोगों के ऊपर है। अगर आपको वैल्यूएशन बेट करना है, आप इतने में से पता खरीद सकते हो, सो बी इट। स्टॉक गिर रहा है क्यों? मार्केट बहुत नफरत करता है अनसर्टेनिटी से और पुअर गवर्नेंस से। FIDIs क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि वो डिस्काउंट को पसंद करते हैं। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, जेड कैटेगरी स्टॉक बहुत हाई रिस्क होते हैं क्योंकि वो ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शंस फेस कर सकते हैं या इवन डीलिस्टिंग अगर कंप्लायंस नॉन कंप्लायंसेस लगातार चलता रहता है तो। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ डीलिस्टिंग भी ऑन टेबल है क्योंकि जिस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता या मुझे कोई भी रत्ती भर भी नहीं लगेगा कि हाँ भाई कंपनी डिलिस्ट हो सकती है। हाँ, एक कारण है जब LIC का 10% या मेरे ख्याल से 8% के आसपास का स्टेक है तो कुछ ना कुछ चीज़ें रुकें। बट हाँ, जो रियलिटी मैंने आपके सामने रखी, वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।